जो रैप दिया गया है उसमें हरियाणा की बेटियों को घोड़ी बनाने की बात कही गई है। हरियाणवी संस्कृति को निस्त नाबूद करने का टेंडर सा ले लिया है इस कलाकार ने, जिसका नाम है बादशाह। और यू बादशाह को नहीं, यू तो बादशाह है। सिविल लाइन पुलिस थाना जींद में मामला भी दर्ज हो गया है। उसकी गिरफ्तारी को लेकर हरियाणा पुलिस ने मोर्चा खोल दिया है। तो भाई टटीरी सॉन्ग को लेकर के बादशाह की बहुत ही ज्यादा फजीयत पूरे देश भर में हो रही है, क्योंकि हरियाणा रोडवेज की बस के ऊपर जो स्कूल की जो ड्रेस है वह पर है उसको उस सॉन्ग में गाना, और उस सॉन्ग उसके गाने के जो बोल हैं उसमें जो रैप दिया गया है उसमें हरियाणा की बेटियों को घोड़ी बनाने की बात कही गई है, जो कि बहुत ज्यादा शर्मसार कर देने वाली है। इस मामले में हरियाणा रोडवेज के जीएम है जो, उनका भी बयान सामने आया है। इसके गिले गिले सिविल लाइन पुलिस थाना जींद में मामला भी दर्ज हो गया है, और वे पूरे मामले में पूरी तरह से भूचाल आया हुआ है, क्योंकि हरियाणवी कल्चर को, हरियाणवी संस्कृति को निस्त नाबूद करने का टेंडर सा ले लिया है इस कलाकार ने, जिसका नाम है बादशाह। और यू बादशाह को नहीं, यू तो बादशाह है। तो इसने इस तरह का जो टेंडर लिया है बहुत ही शर्मसार कर देने वाला है। सोशल मीडिया पर काफी फजीयत का सामना इसको करना पड़ रहा है। इसके गिले गिले यदि लीगल एक्शन की बात करें तो इसके ऊपर लीगल एक्शन की तैयारी भी हरियाणा पुलिस करने लग रही है। तो इस पूरी जानकारी खातिर हमारे के लिए मौजूद हैं हमारे तेज तरार पत्रकार राजीव कुमार। तो राजीव, क्या अपडेट है इस मामले में? जो बादशाह है इसने जो ये सॉन्ग है इसमें जो रैप दिया है उस रैप को लेकर पूरा हरियाणा में बवाल हो रहा है, और हरियाणा की जो बेटियां हैं उनके लिए बहुत ही शर्मसार कर देने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस पूरे मामले की अगर बात करा तो सर देखो, इसमें 3 तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है अब तक। एक तो जीएम ने खुद करवाई है जिसमें हरियाणा रोडवेज का गलत इस्तेमाल किया गया है। हरियाणा रोडवेज का ये कहना है कि बस का जो प्रयोग किया गया है उसमें साफ साफ शब्दों में जींद डिपो की फजीयत की गई है, और साथ ही साथ बिना परमिशन के जींद डिपो की बस का प्रयोग किया गया है। पहली एफआईआर तो ये है जो जींद के सिविल लाइन थाने में है। दूसरी एफआईआर जो है वो पंचकुला साइबर थाने में दर्ज करवाई गई है। हालांकि ये जो दोनों ही एफआईआर दर्ज हुई है, जो तीसरी एफआईआर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं उसका भी पता नहीं कि पूरे हरियाणा में वो कहां दर्ज हुई है, लेकिन हुई है। और दूसरी बात ये करा कि अब तक किसी के नाम ये एफआईआर दर्ज नहीं हुई, यानी कि हम सीधे डायरेक्टली हम बादशाह को नहीं कह सकते कि बादशाह के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि गाना उनका जरूर है, रैप उनकी जरूर है, लेकिन हरियाणा पुलिस ने अज्ञात के नाम जो है ये एफआईआर दर्ज की है। पहला पॉइंट ये है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, अब सूचना ये है कि जो बादशाह है उसकी गिरफ्तारी को लेकर हरियाणा पुलिस ने मोर्चा खोल दिया है, टीमें बना ली गई हैं और लगातार बादशाह की गिरफ्तारी के लिए दबिश जो है वो दी जा रही है, यानी कि धरपकड़ की पूरी तरह से तैयारी कर दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल। राजीव, इस मामले में एक और बात नई निकल के सामने आई है कि हरियाणवी कलाकार जो करमबीर फौजी है उनकी बेटी ने भी इस गाना में रोल प्ले कर रखा है। तो उनका भी बयान सामने आया है। अभी जो रैप है वो बाद में शामिल करे गए हैं, और उनकी बेटी के द्वारा गीत जो गाया गया है वो एज इट इज है, जो पहले था वो आज भी न्यू का न्यू है, लेकिन उसमें जो रैप शामिल करे गए हैं वो विवादों में है। बिल्कुल, रैप विवादों में है, लेकिन हरियाणा के जो लोग हैं सोशल मीडिया पर लगातार करमबीर फौजी को भी अब ट्रोल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब ऐसा नहीं हो सकता कि जब ये फौजी साहब के पास फोन आया होगा या बातचीत हुई होगी तो रैप सुनाई गई होगी, ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि इसमें ये क्योंकि मैच्योर कलाकार हैं करमबीर फौजी, ऐसा हो सकता है कि उनके उस समय उनके माइंड में वो जो बात उन्होंने कही है रैप में वो शायद ना गई हो, लेकिन अब सिर्फ सवालों के घेरे में जींद रोडवेज नहीं है सर, साथ के साथ वो स्कूल भी है सच्चा खेड़ा का जहाँ पे शूटिंग हुई है, जहाँ जो बैकग्राउंड में दिखाया गया और जिसके ऊपर जो है ना स्कूल का नाम भी बादशाह स्कूल लिखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ के साथ सर ये जो बस थी इसका ड्राइवर कौन था, कंडक्टर कौन था, और क्या वाकई में ये बस जो है वो हरियाणा रोडवेज की ही बस थी, या फिर इसको कलर दिया गया उस तरह का, या फिर ये किलोमीटर स्कीम वाली बस थी, या जोनसी भी थी। तो इस तरह की चीजों के लिए राजू भाई जहां तक मानना लग गया है तो हरियाणा रोडवेज से इसकी परमिशन ली जानी चाहिए थी, अगर उसका उस साधन का यूज किया गया है। जीएम साहब का ये कहना है कि हमसे कोई परमिशन नहीं ली गई, इसीलिए एफआईआर जो है जींद के सिविल लाइन थाना में दर्ज हुई है। साथ ही साथ लीगल एक्शन की अगर आप बात करें तो जो टटीरी सॉन्ग है उसको यूट्यूब से भारत का जो डोमेन है उससे हटा दिया गया है। अगर उस सॉन्ग की बात करें तो उस पर 50 मिलियन से ज्यादा यानी कि 5 करोड़ से ज्यादा लोग जो है उस गाने को सुन चुके थे। हरियाणा सरकार ने उस पर एक्शन लिया है, हरियाणा पुलिस ने एक्शन लिया है, यूट्यूब से वो गाना जो है अब हटा दिया गया है, मतलब भारत के अंदर बैन हो गया वो। हाँ, और साथ दूसरे देश से देखा जा सके। साथ ही साथ 13 तारीख को बादशाह को पेश होना होगा महिला आयोग के सामने। अच्छा, नोटिस रेणु भाटिया दे चुकी है, उसमें बादशाह को पेश होना होगा और ये बताना होगा कि इन वर्डों का मतलब क्या है, आखिरकार ये वर्ड उसने
क्यों यूज यानी कि राजीव भाई सीधी सी बात है, जो बादशाह है उसकी जो मुसीबतें हैं वो वो थमने का नाम चौतरफा नहीं बढ़ गई हैं। चाहे वो सिविल लाइन पुलिस थाना की तरफ से बात करें, चाहे वो हरियाणा रोडवेज की तरफ से बात करें, चाहे वो महिला आयोग की तरफ से बात करें, शिक्षा या विभाग। शिक्षा विभाग की तरफ से बात करें, या फिर हरियाणा के जो सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं उनके टकराव का सामना भी बादशाह को करना पड़ रहा है। तो बिल्कुल। वाकई में ऐसा काम नहीं करना चाहिए भाई। और आर्ट की आड़ में या कल्चरल एक्टिविटीज की आड़ में या फिर आर्टिस्ट की आड़ में कोई भी ऐसा काम ना करो जिस तक कि अपनी कल्चर, अपनी मर्यादाएं वो तार तार हुए। सोर्सेज के हवाले से एक खबर ये भी आई थी कि जो पीआर टीम है बादशाह की, वो हरियाणा के जो इन्फ्लुएंसर हैं उनको पैसे देकर खरीदने लग रही है और उनसे इस गाने के मतलब इसको बढ़ा चढ़ा के दिखाने का प्रयास करने लग रही है। ऐसे भी कई हरियाणा के ऐसे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने लाइव आकर ये चीज बताई। तो मैं तो नहीं कहूंगा राजू भाई, इस तरह के पैसे लेकर और अपनी हरियाणवी संस्कृति का बेड़ा गर्क करना तो ऐसा पैसा किसी काम का को नहीं होता भाई। पहले अपने संस्कार और संस्कृति जरूरी है, बाकी चीजें सारी बाद में है। तो हरिया अपनी इस बारे में क्या राय है? बादशाह ने रैप के अंदर जो हरियाणा की बेटियों के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है वो कितना का आपको चुभा है, कितना का जो है मर्यादित भाषा में कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और बाकी सारे कलाकारों के लिए, और भी जो कलाकार हैं हरियाणवी इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि कोई भी गाना लॉन्च करो तो बड़ी सोच समझ कर करो। चलो ये सभी के लिए है भाई, जो भी न्यू चाह है कि भाई अपना हरियाणा का भाईचारा भी बरकरार रहे और अपनी संस्कृति भी बचाए, तो उसके लिए इस तरह की चीजों का विरोध बहुत जरूरी है। तो आप भी मर्यादित भाषा में कमेंट सेक्शन में अपना विरोध दर्ज करवा सको। आपके हर कमेंट के ऊपर हमारी पैनी नजर है। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू, हमारे तेज तरार पत्रकार राजीव कुमार के साथ।